हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आईपीएस के सेशन में, जहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल का डिटेल इंडेक्स, जहाँ पर हमने स्टडी मैट के कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों को कवर करा है। एंड आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टडी मैट के इंडेक्स को यूज करके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं एंड सिमिलर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इस सेशन के अंदर हम स्टडी मैट के इंडेक्स को यूज करके हमारे मई 25 के पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो ये सेशन आपके आईपीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चलते हैं हमारे इंडेक्स पर एंड समझते हैं कि किस तरह से हमने इंडेक्स को प्रिपेयर करा है एंड कैसे हमें इंडेक्स को यूज करना है। तो हमने यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट सीए फाइनल के अंदर है, टोटल आपके 5 तो कोर सब्जेक्ट है, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी एंड आईडीटी, एंड 2 आपके स्पॉन सब्जेक्ट है, लॉ एंड एससीपीएम। इन सभी सब्जेक्ट के डिटेल इंडेक्स प्रिपेयर कर लिए हैं, जहां पर आपको कंसेप्ट एंड क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। यहां पर हमने एफआर के स्टडी मैट इंडेक्स का एग्जाम्पल लिया है। तो इस इंडेक्स के थ्रू समझते हैं कि इस इंडेक्स को किस तरह से प्रिपेयर करा है एंड कैसे आपको इसको यूज करना है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो इस इंडेक्स को हमने जो लेटेस्ट आईसीआई का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वेबसाइट पर, उसको रेफर करके प्रिपेयर करा है, जहां पर कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों को कवर किया है। यहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट एंड क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन एंड टेस्ट योर नॉलेज दोनों रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर जो आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं आपके आईपीएस के पेपर के अंदर। केवल वहां पर आईसीआई थोड़े फिगर्स को ऊपर नीचे कर रहा है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट आप अपने स्टडी मैट में सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कीवर्ड्स भी हाईलाइट मिल जाएंगे और सारे कंसेप्ट एंड क्वेश्चन आपके पेज नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज मिलेंगे। अब ये इंडेक्स पर यूजफुल क्यों है? तो हमारे एग्जाम के अंदर थियरी क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों आते हैं। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो बहुत हाई चांस है कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके आईसीआई के स्टडी मैट में जो टेस्ट योर नॉलेज या इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन है वहीं से रिपीट हुआ होगा। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसको आप सर्च कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन इंडेक्स में। एंड अगर थियरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो उसके लिए आप कंसेप्ट इंडेक्स को यूज करके उस कंसेप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उस कंसेप्ट के बेसिस पर आंसर कर सकते हैं। अब ये हमें करना कैसे एंड पास्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो सारा डिस्कशन इस सेशन के अंदर रहने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक कंसेप्ट का सिंपल सा इंडेक्स मिल जाएगा, जहां पर चैप्टर वाइज हमने मेंशन करा है कि कौन सा चैप्टर आपके कौन से पेज नंबर पे है। एंड सिमिलर टाइप का इंडेक्स आपको क्वेश्चन इंडेक्स के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारे इंडेक्स का भी इंडेक्स है। इसके बाद आपका मेन इंडेक्स स्टार्ट होता है एंड ये है हमारा कंसेप्ट इंडेक्स ऑफ एफआर स्टडी मटेरियल। सबसे पहले यहां पर हमने मॉड्यूल मेंशन करी है, क्योंकि एफआर के पेपर में आपके टोटल 4 मॉड्यूल्स है, तो मॉड्यूल मेंशन करना यहां पर इंपॉर्टेंट था। तो ये M1.C1 का मतलब है मॉड्यूल 1 चैप्टर 1। पेज नंबर 1.3 पे मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन, फिर पेज 1.4 पे मिलेगा इंडियन सिनेरियो प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियस। एंड इस तरह से बहुत डिटेल्ड पेज वाइज इंडेक्स हमने प्रिपेयर करा है। तो ये हमारा कंसेप्ट इंडेक्स है। बहुत बड़ा कंसेप्ट इंडेक्स रहने वाला है, क्योंकि 4 स्टडी मैट को हमने कवर करा है। लगभग 2500 पेजेस के आपके 4 स्टडी मैट होते हैं, तो लगभग 2500 लाइंस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कंसेप्ट इंडेक्स के बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है हमारा क्वेश्चन इंडेक्स, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डायरेक्टली चलते हैं आपके क्वेश्चन इंडेक्स पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन इंडेक्स ऑफ एफआर स्टडी मटेरियल। यहां पर भी सबसे पहले मॉड्यूल को मेंशन करा है कि मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है या मॉड्यूल 3 एंड 4 है। फिर यहां पर क्वेश्चन का रेफरेंस है कि इलस्ट्रेशन 1 है या फिर आपका टीवाईके 1 है। पेज नंबर मिल जाएगा एंड पास में आपको मिलेगा टॉपिक, कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका टॉपिक क्या है। तो पहले आपको टॉपिक में चेक करना है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन का टॉपिक आपके स्टडी मैट में कवर्ड है या फिर नहीं है। एंड फिर उस टॉपिक के बेसिस पर आप क्वेश्चंस की वर्डिंग्स को रीड कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चंस की वर्डिंग्स है एंड यहां पर आपके टॉपिक्स अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरह से एफआर का इंडेक्स प्रिपेयर करा है। सिमिलर लाइंस पर आपका एएफएम का इंडेक्स प्रिपेयर करा है। तो ये एएफएम का स्टडी मैट इंडेक्स है। यहां पर भी आपको कंसेप्ट इंडेक्स एंड क्वेश्चन इंडेक्स मिलेगा। कंसेप्ट इंडेक्स थियरी क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन इंडेक्स रहेगा आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए।
सबसे पहले यहाँ पर कंसेप्ट इंडेक्स है, तो यहाँ पर पेज नंबर एंड आपके चैप्टर्स के टॉपिक हमने मेंशन करे हैं। आपके एएफएम के अंदर केवल सिंगल मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्टली पेज नंबर एंड चैप्टर्स के नेम यहाँ पर मेंशन मिलेंगे। इसके बाद स्टडी मैट के कंसेप्ट इंडेक्स के बाद आपको क्वेश्चन का इंडेक्स मिलेगा। तो क्वेश्चन इंडेक्स पे चल लेते हैं, कहां पर हो तुम, क्वेश्चन इंडेक्स। तो ये रहा हमारा एएफएम का क्वेश्चन इंडेक्स। यहां पर भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, पहले क्वेश्चन का नंबर है, इलस्ट्रेशन है या टीवाई के है, पेज नंबर है, टॉपिक है एंड देन यहां पर क्वेश्चन की डिटेल है। क्वेश्चन की डिटेल में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको हमने बोल्ड कराए ताकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये हमारे इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स को यूज करके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे उसको हमें समझना है। तो समझने के लिए हमारे डायरेक्टली May 25 के सजेस्टेड आंसर पे चलते हैं एंड May 25 के पेपर को हम सॉल्व करेंगे आपके स्टडी मैट इंडेक्स को यूज करके एंड चेक करेंगे कि क्या स्टडी मैट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए थे या फिर नहीं हुए थे। तो इसके बाद ये डीटी का इंडेक्स है, सिमिलरली आपको हर सब्जेक्ट के इंडेक्स मिल जाएंगे। अभी चलते हैं आपके May 25 के सजेस्टेड आंसर पे। तो ये हमारे May 25 का सजेस्टेड आंसर है। ये रही हमारी केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 को रीड नहीं करना है, डायरेक्टली चलना है हमें अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर। तो एग्जाम के अंदर भी आपको केस स्टडी रीड नहीं करनी है इनिशियली। केस स्टडी के बाद आपको एमसीक्यू मिलते, एमसीक्यू को भी एक बार छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आइए आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर। तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम सर्च करेंगे यूजिंग स्टडी मैट इंडेक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है 1.6, व्हेन इज राधिका डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन लाइफ एजुकेशन लिमिटेड, इज हर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन लाइफ एजुकेशन इन सितंबर वैलिड इन लॉ। तो ये सिंपल सा आपके कंपनी लॉ का क्वेश्चन लग रहा है। तो कंपनी लॉ का यानी आपके लॉ का ये क्वेश्चन है जहां पर आपके डायरेक्टर्स का चैप्टर अप्लाई होगा। अभी लॉ का इंडेक्स ओपन नहीं है, तो हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एफआर या एएफएम के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इजीली अपने टीवाई के या फिर इलस्ट्रेशन में मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन 1.7 है, इसको समझ लेते हैं। इन शेयर होल्डर्स मीटिंग, question has been raised on various strategic decisions made by management. Representation by management indicated impact of decision on path to progress of the company. If you are part of the management, how will you indicate the efficiency of management on basis of summary financial statement? तो हमें यहां पर पूछा गया है कि आपको बताना है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कौन से सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्लैरिफाई नहीं होता है कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो हमें इसके लिए केस स्टडी को रीड करना होगा एंड केस स्टडी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपके कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। अगर हम लोग एक ओवरऑल बेसिस पर बात करें तो ये क्वेश्चन हमें एससीपीएम या फिर एएफएम का लग रहा है। तो एससीपीएम या फिर एएफएम का ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि वहीं पर ये सारा डिस्कशन रहता है कि आपके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन होते हैं और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में एससीपीएम में आपका डिस्कशन रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का जो डिटेल हमें केस स्टडी में गिवन है उस पार्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद पहले सब्जेक्ट फाइनलाइज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद कंसेप्ट फाइनलाइज करेंगे और उसके बाद हम उसको स्टडी मैट इंडेक्स में सर्च करेंगे। तो इसका रिलेवेंट पार्ट हमें केस स्टडी में देखना है। अब रिलेवेंट पार्ट ढूंढने के लिए हमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो केस स्टडी में देखिए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर है, यहां पर आपको बोला है प्रेजेंटेड फॉलोइंग समरी ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। तो हमें यहां पर दे रखी है आपकी समरी ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड पास में आपकी बैलेंस शीट है। इसके बाद आपको यहां पर बोला है करंट लाइबिलिटी में इनकम टैक्स लाइबिलिटी है। डेट प्रोविजन बनेगा आपका 50 लाख जो कि इंक्लूडेड है आपके एडमिन एक्सपेंस के अंदर एंड करस्पॉन्डिंग अमाउंट इज रिड्यूस फ्रॉम करंट एसेट। तो जो आपका प्रोविजन था वो पीएनएल में आ चुका है एंड उसका अमाउंट आपकी एसेट में माइनस हो रहा है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 15%। अब कॉस्ट ऑफ डेट की बात करी है, कॉस्ट ऑफ डेट तो हमारे एएफएम में आता है, तो ये हमें एएफएम का क्वेश्चन लग रहा है। कंपनी हैज ऑप्टेड 115 बीएबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का भी यहां पर मेंशन है बट डीटी का क्वेश्चन तो ये ऑब्वियसली नहीं है। इफेक्टिव टैक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग सरचार्ज एंड हायर एजुकेशन सेस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मेंशन है, तो ऑब्वियसली ये आपके एएफएम का क्वेश्चन रहने वाला है।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9% है, शेयर होल्डर का ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। अब ये आपको डिटेल बताई है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, एंड इसके बेसिस पर आपको मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना है। अब अगर आपने एएफएम पढ़ रखा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि इस तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इस तरह का कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट आपके इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी ईवीए के कंसेप्ट में पूछा जाता है। तो अगर आपने एएफएम को थोड़ा अच्छे से रीड करा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपका ईवीए का कंसेप्ट है, एंड ईवीए एक्चुअल में आपके एससीपीएम में भी है और एएफएम के अंदर भी है। बट क्योंकि यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट का डिस्कशन है तो हम लोग इसको एएफएम के स्टडी मैट में सर्च करेंगे। अब आपको पता चल चुका है कि ये ईवीए का क्वेश्चन है। अब ईवीए का क्वेश्चन कौन से चैप्टर में था? ईवीए का क्वेश्चन था हमारे बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में। तो आपको बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में जाना है, वहां पर देखना है कौन कौन से ईवीए के क्वेश्चन है और उनको मैच करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सिमिलर रहेगा। तो चलते आपके एएफएम के स्टडी मैट पे, स्टडी मैट इंडेक्स पे। तो स्टडी मैट इंडेक्स ये रहा, मैं चलता हूं इसके फ्रंट पेज पर। अब यहां पर क्वेश्चन इंडेक्स के अंदर हमें बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर पे जाना है। बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर ये रहा पेज नंबर 36 पर। तो चलते पेज 36 पर। ये रहा हमारा पेज 36, बिजनेस वैल्यूएशन स्टार्ट होता है। हमें यहां पर ईवीए के क्वेश्चन सर्च करने हैं। तो यहां पर आप देखिए कौन कौन से ईवीए के क्वेश्चन है। ये आपका ईवीए है, ये भी आपका ईवीए है। इसके बाद आपके यहां पर ईवीए का क्वेश्चन है, ये भी ईवीए है। यहां से लेके यहां तक भी आपके ईवीए के क्वेश्चन है। तो टोटल में आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ईवी के क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में अवेलेबल है। इन 10 में से आपको हो सकता है एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। तो ईवी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा है बट बाकी कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, तो आपको सर्च करने में इजी रहेगा। तो अब यहां पर ईवी के क्वेश्चन आपको मिल चुके, टोटल 10 आपके ईवी के क्वेश्चन हैं। अब चलते हम लोग स्टडी मैट पर, और स्टडी मैट पर चलने से पहले आप चाहे तो यहां पर इन डिस्क्रिप्शन को रीड करके और ज्यादा फिल्टर कर सकते हैं, बट क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंट था तो बेटर रहेगा कि हम डायरेक्टली आपके स्टडी मैट पर इन 10 क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से एनालाइज कर लेते एंड देख लेते कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं या फिर आप इन डिस्क्रिप्शन को रीड करके भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आपके एएफएम के स्टडी मैट पर। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमें देखना है जो कि पेज नंबर 13.24 पे हमें मिलने वाला है। तो चलते पेज नंबर 13.24 पर। तो ये हमारे स्टडी मटेरियल्स है, ये आपके एफआर का स्टडी मैट है, हमें चलना है एएफएम पर। तो ये हमारा एएफएम का स्टडी मैट आ चुका है। एएफएम के स्टडी मैट पे पेज नंबर 13.24 पे हमें चलना है। 13.24 मिल जाएगा अराउंड पेज 750 पे, आई थिंक चलते हैं पेज 750 पे 13.30 है। तो 13.24 आपको 6 पेज कम पे मिलेगा, तो लगभग 744। तो ये रहा हमारा पेज 13.24। यहां पर आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि आपके ईवीए का क्वेश्चन है, एंड इस इलस्ट्रेशन 5 को हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे एग्जाम के क्वेश्चन से मैच होता है या फिर ये हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब यहां पर आप रिक्वायरमेंट को रीड करेंगे तो यहां पर बोला है कंप्यूट ईवीए ऑफ ए लिमिटेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमें यहां पर ईवीए कैलकुलेट करना है और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है, हमें एग्जाम के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गिवन है। हमें बैलेंस शीट गिवन है, एग्जाम में भी बैलेंस शीट दिया था। उसके बाद बैड डेट प्रोविजन को लेके बोल रहा है कि ये आपके एसजीए के अंदर एडेड है। एसजीए मतलब आपका सेल्स जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस। फिर सेम अमाउंट आपका करंट एसेट में रिड्यूस है, सेम सेंटेंस आपको एग्जाम में मेंशन था। फिर आपको कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है, टैक्स रेट गिवन है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है। यानी जो भी डिटेल्स आपको एग्जाम में गिवन थी वो सारी डिटेल इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको दी गई है जो कि आपका ईवीए का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अमाउंट यहां पर डिफरेंट है, एग्जाम में अमाउंट डिफरेंट है, बट इस क्वेश्चन को रेफर करके आप एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले नोपैट कैलकुलेट किया, फिर इन्वेस्टेड कैपिटल, फिर वैक और फिर आपका कैपिटल चार्ज।
एंड फाइनली आपका ईवीए कैलकुलेट किया। तो ये आपका सोल्यूशन है जो कि हमें मिल चुका है आपके स्टडी मैथ में, यानी कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्टली स्टडी मैथ से आया था, बट आईसीआई ने वहां पर थोड़ा वर्डिंग्स को चेंज करा है, बट कंसेप्ट सेम है, टॉपिक सेम है, और आंसर सॉल्व करने का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है। चलते आपके स्टडी मैथ पर एक बार, आपके सजेस्टेड आंसर पर। तो सजेस्टेड आंसर में हम आपके क्वेश्चन का आंसर रेफर करते हैं कि आईसीआई ने कैसे इसको सॉल्व करा है। तो क्वेश्चन नंबर 1.7 की हम डिस्कशन कर रहे हैं, चलते 1.7 के आंसर पर। तो ये रहा हमारा 1.7। पहले यहां पर एनालिसिस किया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को लेके क्वेश्चन करा गया था। उसके बाद यहां पर आपका वर्किंग चालू होता है जहां पर आपका ईवीए कैलकुलेट किया है, पहले नोपैट निकाला है, फिर इन्वेस्टेड कैपिटल, फिर वैक कैपिटल चार्ज, एंड फाइनली आपका ईवीए। तो फॉर्मेट सेम है, बट यहां पर कुछ एडिशनल एनालिसिस है जो कि आपको करके आना चाहिए था। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1.7 का आंसर था। एक और क्वेश्चन आपका सर्च करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1.8। बोला गया है लाइफ एजुकेशन लिमिटेड इज कैरिंग द सेम एसेट विंग डब्ल्यू एट 1200 lakhs इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमारी बुक्स के अंदर कोई विंग डब्ल्यू नाम से एसेट है जिसका वैल्यू आ रहा है 1200 lakhs का, एज ऑन 31 मार्च 2025। तो 31 मार्च का ये वैल्यू है। डू यू अग्री विद द सेम? क्या आप इस वैल्यू से अग्री करते या फिर नहीं करते हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पर भी आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं बता रहा है कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, बट पढ़ के लग रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट का मेंशन करा है, तो ये हो सकता है हमारे एफआर का क्वेश्चन हो। एंड यहां पर सेम एसेट मेंशन है, तो एसेट और बुक्स आपके एफआर के अंदर होती है, तो ये हो सकता है एफआर का क्वेश्चन हो। बट डिटेल हमें तब समझ में आएगी जब हम इसका रिलेवेंट पैराग्राफ पढ़ेंगे केस स्टडी के अंदर। तो केस स्टडी पर चलते हैं और रिलेवेंट पैरा को आइडेंटिफाई करते हैं। तो केस स्टडी के अंदर विंग डब्ल्यू को आपको सर्च करना है, जहां पर भी विंग डब्ल्यू मिल जाएगा वो पैराग्राफ आपको रीड करना है। यहां पर मुझे विंग डब्ल्यू दिख जाता है, तो ये पैराग्राफ हमारे काम का रहेगा। लाइफ एजुकेशन के अंदर एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। अब कैश जनरेटिंग यूनिट तो ऑब्वियसली एफआर में काम आता है, एंड एफआर के अंदर भी जो आपका इंपेयरमेंट वाला इंडेक्स है वहां पर हम कैश जनरेटिंग यूनिट का डिस्कशन करते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पर कैश जनरेटिंग यूनिट यानी सीजीयू का एनालिसिस करते हैं फॉर इंपेयरमेंट पर्पस। तो यहां पर आपको पता चल चुका ये एफआर है, एफआर के अंदर भी ये आपका इंपेयरमेंट वाला इंडेक्स यानी इंडेक्स 36 रहेगा। एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 कैरिंग अमाउंट है 2000 lakhs का। विंग डब्ल्यू एक्वायर्ड हुआ है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, एंड गुडविल आया है 400 lakhs का जो कि अलोकेट हुआ है। सेम इज डेप्रिशिएटेड, जो कि आपका डेप्रिशिएट भी हो रहा है। विंग डब्ल्यू की यूजफुल लाइफ है 20 ईयर और रेसिडुअल वैल्यू नहीं रहेगा। 31 मार्च को विंग डब्ल्यू अपने रिकवरेबल अमाउंट है 1100 lakhs का। तो ये आपको डिटेल दी है विंग डब्ल्यू की। अब इसके बेसिस पर आपको बताना है कि जो आपको वैल्यू गिवन था 31 मार्च 2025 को बुक्स के अंदर, क्या वो सही वैल्यू है या फिर गलत वैल्यू है। यानी कि आपको 31 मार्च 2025 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और एज पर इंडेक्स जो वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करेंगे। जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है दोनों सेम है तो हम अग्री करेंगे, दोनों डिफरेंट है तो हम डिसअग्री करेंगे। तो ये आपका अप्रोच रहेगा। अब इस क्वेश्चन को सर्च कैसे करना है उसको हमें समझना है। तो हमने यहां पर सब्जेक्ट एंड आपका चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया है। चलते आपके एफआर के स्टडी मैथ इंडेक्स पर। ये हमारा एफआर का स्टडी मैथ इंडेक्स है। एक बार होम पर चलते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन इंडेक्स के अंदर आपका इंडेक्स 36 चाहिए। तो यहां पर इंडेक्स 36 ये रहा, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, पेज नंबर 39 पर मिलेगा। तो चलते पेज 39 पर। अब पेज 39 पर ये रहा आपका इंडेक्स 36। हमें ढूंढना है आपका वो वाला क्वेश्चन जहां पर इंपेयरमेंट का एंड आपकी जो फाइनल बुक वैल्यू होता है उसका डिस्कशन हो। तो यहां पर आपको रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये काम का नहीं है। ट्रीटमेंट के अंदर बिजनेस सेगमेंट का ट्रीटमेंट है, तो ये भी काम का नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस आपको कैलकुलेट करना है और रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये आपके काम का हो सकता है। तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 को चेक करेंगे। और कौन से काम का हो सकता है? इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है बुक्स के अंदर, तो ये वाला पार्ट भी काम का हो सकता है। इंपेयरमेंट लॉस का इंपैक्ट निकालना है टैक्स पर, तो ये वाला तो काम का नहीं है, टैक्स पे बात हो रही है। इंपेयरमेंट लॉस कैसे अकाउंट होगा, ये भी काम का नहीं है। अलोकेशन ऑफ गुडविल, तो आपका यहां पर सीजीयू और अलोकेशन ऑफ गुडविल का डिस्कशन है, तो गुडविल के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, तो इसको भी इग्नोर करिए। कैरिंग वैल्यू निकालना है, तो ये आपके काम का हो सकता है, इलस्ट्रेशन नंबर 8।
अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ मशीन, इम्पेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग से हमें मतलब नहीं है अभी। इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी एडवाइस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इम्पेयरमेंट लॉस बताना है। और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की बात हुई तो ये भी काम का नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेटेड टू पेरेंट एंड एनसीआई, ये भी काम का नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस एंड इट्स ट्रीटमेंट करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये आपके काम का हो सकता है, तो इसको भी आप चेक कर लीजिए। इम्पेयरमेंट लॉस जर्नल एंट्रीज, तो ये भी चेक कर लेंगे एक बार। कैश जनरेटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करना है, काम का नहीं है। वेदर एंटिटी शुड डिटरमाइन रिकवरेबल अमाउंट प्राइवेट रेलवे और माइनिंग बिजनेस, तो ये भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि रेलवे और माइनिंग का डिस्कशन नहीं है। कंपनी शुड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट और फॉर, तो ये आपके काम का हो सकता है, इसको भी चेक कर लेंगे। यहां पर आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अलोकेशन ऑफ गुडविल है, काम का नहीं है। कैलकुलेशन से इंपेयरमेंट लॉस ऑफ प्लांट है, डिटरमाइन इट्स अलोकेशन, तो ये आपके काम का हो सकता है। तो इस तरह से आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? अराउंड अराउंड आई थिंक आपके पास इंपेयरमेंट के अंदर 20 से 30 क्वेश्चन है। आपको चेक करना है कि कौन सा आपके काम का रहेगा। यहां पर हमने आपको टॉपिक बता रखे, इनको रेफर करके आप सर्च करेंगे, जल्दी आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन वाले तो आपके काम के हो सकते हैं 21, 21B। इंपेयरमेंट लॉस सीजीयू वाला तो काम का नहीं रहेगा आपके। इंपेयरमेंट लॉस तो ये आपके काम के हो सकते हैं, जहां पर इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस काम का होगा। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो काम का नहीं है। कैलकुलेशन में अमाउंट फॉल है, कैलकुलेशन में एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो ये भी काम के नहीं है। तो एक बार आपको इस तरह से क्वेश्चन को देखना होगा कि कौन सा टॉपिक रिलेवेंट रहेगा। अब जो क्वेश्चन आपने यहां पर हाईलाइट करे उनको स्टडी मैट में देखिए कि क्या आपके सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो अब मैं यहां पर एक एक क्वेश्चन पर नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सिमिलर है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 आपका ऑलरेडी सिमिलर है, तो हम इलस्ट्रेशन 20 पे चलते हैं और मैच करते हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन से। पेज नंबर 5.192 पे आपको ये मिलेगा। तो एफआर के स्टडी मैट में पेज 5.192 पे हमें चलना है। तो ऐसा करते हैं, कंट्रोल एफ कर लेते हैं पेज 5.192 को एंड डायरेक्टली चलते हैं। तो ये रहा आपका पेज 5.192। यहां पर आपको XYZ लिमिटेड के बारे में बताया है, हमें चलना है 20 पर। तो ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन 20। यहां पर बोला है कि XYZ एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। प्लांट ए का आपको 1 अप्रैल का कैरिंग अमाउंट दिया 1000 करोड़। आपने इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन में लिया था, गुडविल था 200 करोड़ का अलोकेटेड, डेप्रिशिएट किया स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। सेम चीज हमें एग्जाम के क्वेश्चन में बोली गई थी, कैरिंग अमाउंट दिया था, बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया था, गुडविल का अमाउंट गिवन था, यूजफुल लाइफ गिवन है और रिकवरेबल अमाउंट गिवन है। हमें यहां पर इंपेयरमेंट लॉस निकालना है और डिटरमाइन करना है अलोकेशन एज पर 36। तो क्वेश्चन की डिटेल बिल्कुल सिमिलर है एग्जाम के क्वेश्चन से। सोल्यूशन रेफर कर लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट पर आए। कैरिंग अमाउंट को बाद में कंपेयर किया गया रिकवरेबल के साथ एंड देन आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट किया है। अब आईसीआई के आंसर को वेरीफाई करते हैं। आईसीआई ने क्या करा है? तो आपका ये जो क्वेश्चन था टी वाई के 1.8, इसको सर्च चेक करना है आईसीआई के मेथड पे। वेयर इज, तो ये रहा हमारा टी वाई के 1.8। यहां पर भी पहले कॉस्ट लिया है, डेप्रिसिएशन माइनस किया तो कैरिंग अमाउंट आया, इंपेयरमेंट लॉस के लिए चेक कराए, माइनस कराए एंड फाइनली आपका अमाउंट कैलकुलेट हुआ है। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आईसीआई ने क्वेश्चन को आंसर करा है। तो इस तरह से आप इसको यूज करके क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हम सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी 2 है, इसके क्वेश्चन को भी सर्च कर लेते हैं कि कैसे आपको इसको सर्च करना है। अब केस स्टडी 2 के अंदर आपको यहां पर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है आपका स्ट्रेटेजिक मूव इन इनबाउंड एंड आउटबाउंड सप्लाई चेन, एससीपीएम का है। अभी एससीपीएम का इंडेक्स ओपन नहीं तो इसको सर्च नहीं करते हैं। टू करेंसीज शुड बी अट्रैक्टिव फॉर ईवीएमएल टू बोरो, तो ये आपका बताना है कि कौन सी करेंसी आपके लिए अट्रैक्टिव रहेगी। एएफएम का क्वेश्चन है। एएफएम का हम ऑलरेडी एक सर्च कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पे चल लेते हैं। डिस्कस ब्रीफ द रेपरकशन ऑफ एडिशन ऑफ 1.2 करोड़ टू द इनकम ऑफ ईवीएमएल, तो ये आपके डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन को हम सर्च करते हैं कि कैसे आपको इसको सर्च करना है। हमें बताना है कि क्या रेपरकशन होंगे अगर आपने 1.2 करोड़ के एडिशन को यहां पर एक्सेप्ट किया है, तो आपके क्या क्या रेपरकशन होंगे। अब ये 1.2 करोड़ कहां से आया, तो उसके लिए केस स्टडी को रीड करना होगा, टॉपिक को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सर्च करेंगे।
तो 1.2 करोड़ का वर्ड आपको ढूंढना है। यहां पर हमें 1.20 करोड़ दिखता है, तो इस पैराग्राफ को हमें रेफर करके आपके कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद हमें क्वेश्चन को सर्च करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है 30 अक्टूबर को फॉर असेसमेंट ईयर, और इसको सिलेक्ट किया गया है अंडर कैश कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। असेसमेंट प्रोसीडिंग में आपकी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड हुई है फॉरेन बोरोइंग्स की, जिनका वैल्यू है 45 लाख यूएस डॉलर का। इंटरेस्ट रेट है 8% फॉर ओवरसीज एसोसिएट कंपनी, तो आपकी कोई फॉरेन के अंदर एसोसिएट कंपनी उसके साथ आपका ट्रांजेक्शन है। ये मैटर आपके टीपीओ को रेफर किया गया है, यानी ये आपके ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो डायरेक्ट टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में आपको इसको सर्च करना है। अपॉन एग्जामिनेशन टीपीओ ने डिटरमाइन किया कि इंटरेस्ट रेट आपका 3% एक्सेसिव है, तो सब्सिक्वेंटली आपने एक्सेप्ट भी करा, यानी टीपीओ ने आपका फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया होगा एंड उसके बाद जो आपका कैलकुलेशन हुआ है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। असेसिंग ऑफिसर ने आपके 1.2 करोड़ का एडिशन कर दिया इनकम में ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट। एडिशनली आपके अदर एडिशन हुए 1.5 करोड़ के, जो कि AY 23-24 में है। असेसमेंट ऑर्डर आपको मिला 30 जनवरी 2025 का। हमें बताना है कि ये जो 1.20 करोड़ का आपका एडिशन करा गया है आपके ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का, जिसको आपने एक्सेप्ट करा, इसके रैपरकशन क्या होंगे। तो अब यहां पर अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर के अंदर इनकम ऐड करी जाती है ये होता है प्राइमरी एडजस्टमेंट। तो ये जो आपका एक्सेसिव इंटरेस्ट निकाला गया ये आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट है। प्राइमरी एडजस्टमेंट को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना होता है। तो यहां पर हमें बताना है कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट कैसे होगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट के अंदर आपका जो एक्सेसिव इंटरेस्ट होता है उसको आप लोन मान लेते हैं, या फिर आपके पास अल्टरनेटिव होता है कि आपको उसको इंटरेस्ट के साथ टैक्स के साथ पेनल्टी को पे करना रहेगा। अब चलते डीटी के स्टडी मैट पे और इसको सर्च करते हैं। हमें सर्च करना है आपके सेकेंडरी एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट को। अब डीटी में हम जाएंगे क्वेश्चन इंडेक्स में, आप चाहे तो उसको कंसेप्ट इंडेक्स में भी सर्च कर सकते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में सेकेंडरी एडजस्टमेंट के कंसेप्ट को, या फिर आप इसको क्वेश्चन में भी सर्च कर पाएंगे। तो क्वेश्चन इंडेक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में पेज नंबर 29 पर हमें चलना है और सेकेंडरी एडजस्टमेंट को सर्च करना है। तो ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है एंड यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस है। तो ये आपके आर्म्स लेंथ प्राइस के क्वेश्चन आ रहे हैं स्टार्टिंग में, फिर प्राइसिंग एग्रीमेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, हमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट ढूंढना है। तो ये आपके फिर एनजीए वाले क्वेश्चन है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन रिलेवेंट हो सकता है क्योंकि हमारे केस में इंटरेस्ट का यहां पर क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हम रेफर कर लेंगे। प्राइमरी एडजस्टमेंट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट, तो यहां पर प्राइमरी एडजस्टमेंट की बात हुई तो हो सकता है कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी मेंशन हो, तो इस क्वेश्चन को भी हम रेफर करेंगे। इसके बाद रेमेडीज है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, आर्म्स लेंथ प्राइस, लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव है, आर्म्स लेंथ प्राइस एसोसिएटेड अलाउंस ऑफ इंटरेस्ट, आर्म्स लेंथ प्राइस टीपीओ। टीपीओ वाले पार्ट भी आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है, तो टीपीओ वाला पार्ट भी हम रेफर कर लेंगे। और यहां पर फाइनली आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट का स्पेसिफिक क्वेश्चन मिल जाता है। तो जो आपका टीवाई के 12 है स्टडी मैट में 24.109 पे, तो वहां पे जाके आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। जो भी चीजें सेकेंडरी एडजस्टमेंट में मेंशन है उनको आप अपनी आंसर बुक में नोट कर सकते हैं। चलते पेज 24.109 पर, ये डीटी का स्टडी मैट है, सर्च कर लेते 24.109 एंड इसका जो आंसर रहेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन यहां पर डिफरेंट हो, कि आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन एंड एग्जाम का क्वेश्चन डिफरेंट हो, बट जो आंसर में आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट का पार्ट लिखना है वो आपको सिमिलर टाइप का मिल सकता है, तो उस पर आपको फोकस करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें चलना है 12 पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां पर बोला है कि एल्पे इज एन इंडियन कंपनी इन विच एंडेस कंट्रीज दैट होल्ड 38% शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग पावर। तो एक इंडियन कंपनी है और एक फॉरेन कंपनी है एंड दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बताया है। डायरेक्टली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बोलती है कि रेट ऑफ एक्सचेंज आपको दिया गया है, और क्या बोला है ऊपर, on account of this adjustment excess money is available with Andes. In this context, LP want to know the effect of transaction for the assessment year 20 on the basis that it declared income and excess money still lying till today. तो यहां पर आपको बोला है कि हमारी जो कंपनी उसने एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसके बेसिस पर वो जानना चाहते हैं
क्या जानना चाहते हैं? वांट्स टू नो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, वो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जानना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली इसके आंसर पे जा सकते हैं एंड आंसर पे जाके जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला पार्ट है उसको अपने आंसर में नोट कर सकते हैं। क्या हो रहा है? तो इसका आंसर पे चल लेते हैं हम, टी वाई के 12 के आंसर पर। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसका जो सिमिलर पार्ट है आपका यहाँ पर, तो जो प्रोविजन वाला पार्ट है आप वो कॉपी कर सकते हैं। सेकेंडरी एडजस्टमेंट का जो पार्ट है, जो आपकी कंडीशंस है एंड जो आपके पास अल्टरनेटिव होता है, ये वाला पार्ट आप कॉपी कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। तो आईसीआई का आंसर भी एक बार चेक कर लीजिए। बोरिंग मनी, तो ये रहा आपका आईसीआई का आंसर। यहां पर कुछ कैलकुलेशंस करी गई है। ओके, ये आपका एएफएम का आंसर है। ये रहा आपका डीटी का आंसर। तो यहां पर भी आपकी जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट की कंडीशंस थी उनको यहां पर मेंशन करा है, जो कि आप आंसर से कॉपी कर सकते हैं या फिर कंसेप्ट से भी कॉपी कर सकते हैं एंड उसके बाद एनालिसिस करके आपका फाइनल आंसर दिया गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं आपके स्टडी मैट इंडेक्स को यूज करके। और भी अगर आपको क्वेश्चन को सर्च करना है तो हमारे पास यहाँ पर डिटेल एनालिसिस है मई 25 के पेपर का, कि कौन से क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में पूछे गए थे। तो आप ये जो ब्लू कलर वाले क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो ये तो आपको एग्जैक्टली स्टडी मैट में मिल जाएंगे यूजिंग स्टडी मैट इंडेक्स। और बाकी भी जो क्वेश्चन है उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको स्टडी मैट में मिलेंगे। तो आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। सारी पीडीएफ के लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलते आपको तो आप डायरेक्टली पीडब्ल्यू के ऐप से इन लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में एंड सारे स्टडी मैट के इंडेक्स जल्द आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे टेलीग्राम पे भी एंड आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी।